चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए है, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे ITI का हो, सबके कोर्स में है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपकी क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये आपका किस में है? डायरेक्ट। ठीक, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो ये कॉमा जितने आपके दिए इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और ये जो आई है, ये जो आपका आई है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो ये बेसिक है। अब अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो चेंज होगा, नहीं तो अगला सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट में आता तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस बना के हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखो समझो, हमने क्या बताया? हमने बताया कि ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में। ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, अगर आपका किसमें हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो ये पूरा चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर ये होगा तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक, समझा? ठीक, मैं लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट और फ्यूचर। तो क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच will not change, will not change, चेंज नहीं होगी। ठीक, दूसरी बात क्या लिखा है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये आपका यूनिवर्सल चीज। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है? पास्ट में है, चेंज होगा, लेकिन ध्यान से देखो ये किस में है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो ये भी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल चेंज, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होगा। हमेशा याद रखें। अब दूसरी बात,
से आए सेज तो किसमें होगा, टेल्स में, ठीक। सेड में आए तो टोल्ड में चेंज होगा। बट लेकिन अगर यहां ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा तब इसमें कन्वर्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो सेस और सेट यही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़े, चलो तो उसको कन्वर्ट करें। लिख लिया है, चलो अब इसको चेंज करते हैं। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ठीक। अब हम उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे आई, यहां ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या रहेगा, टेल्स, आई टेल हिम, आई टेल हिम, ठीक, टू नहीं, ठीक है, टू हट जाएगा, ठीक। आई टेल, अब इसको हटाएं, क्या करेंगे, डैड, अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो लिखेंगे डैड the sun rises in the east, ठीक। अब अगला ये भी ऐसे ही है, ठीक। तो लिखेंगे इनडायरेक्ट में लिखो, तो लिखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे द टीचर टोल्ड इसको स्टूडेंट्स दैट द अर्थ moves around the sun, because अब देखो अगला, देखो क्या कह रहा है, मीरा इज इल से सीता, सीता कहती है मीरा बीमार है, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, सीता किससे कह रही है, किसी से नहीं कह रही, सीता किसी से कह रही है, तुम मोहन, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे टेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो लिखेंगे सीता सेज, क्या लिखोगे, सीता सेज, क्या, डैड, मीरा इज इन, ठीक, मीरा बीमार। अब देखो क्या कह रहा है, महेश सेड, अब महेश किससे कह रहे हैं, ये भी नहीं क्लियर है, किससे कह रहे हैं, 2 and 2 makes 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 में क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे मोहन, महेश सेड, क्या लिखोगे, महेश सेड that 2 and 2 makes 4। अगला, राम says रोहन plays cricket, ठीक।
अब राम किससे कह रहा है, पता नहीं किससे कह रहा है, तुमसे कह रहा है, मुझसे भी नहीं कह रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो ये चीज नहीं हो, तो लिखेंगे राम says that Rohan plays cricket. Middle. अब ध्यान से देखिए ये कौन सा टेंस है, Anil said Anju writes an essay. ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है प्रेजेंट डेफिनिट, क्या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब ये किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें होगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, ठीक। तो लिखेंगे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे अनिल सेड, क्या लिखोगे अनिल सेड, क्या लगाओगे डैड, अंजू क्या जाएगा रोड, एंड ठीक, अनिल सेड दैट अंजू रोड एंड essay, ठीक। देखो ध्यान से समझो, नरेशन बहुत कठिन है बच्चा, समझा। He said पूजा is unavailable, अब ये कौन सा टेंस है, इज आया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखते चलो किसमें चलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस, किसमें पास्ट कंटीन्यूअस, तो लिखेंगे he said, क्या लिखोगे he said, गूगल वाले नहीं आ रहा है तो गूगल से सर्च करते सब सही बता देंगे, पढ़ा देंगे हैं। तो he said that पूजा इसका किस में जाएगा वास, ठीक। अब अगला देखो, भरत says to me, भरत मुझसे कहता है बुक इज वेरी यूजफुल, किताब बहुत यूजफुल, क्या बोलते हैं उपयोगी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो लिखेंगे भरत tells me that the book, इसका क्या हो जाएगा was, ठीक है, was very useful, no, Bharat says to me, किसी रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में फिर भी चेंज नहीं होगा, ठीक। यहां पे होता भारत सेड टू मी तब चेंज होता, लिखो इसका समझ लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक। लिखो अब देखो अगला, ध्यान से देखो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, इसमें कन्वर्ट होता है
5%। इसमें होगा 5%। तो क्या होगा, देखो अब देखो लिखेंगे रेखा सेट टू मी तो टोल्ड मी, रेखा told me that रोशनी had done the work। ठीक, अगला क्या है, उज्जवल said to his mother the homework has been completed। तो इसका बनेगा उज्जवल told, यहाँ पे his mother, हाँ ठीक है, his mother that। अब ये कौन सा has been है, has been कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो लिखेंगे that the homework had been completed। अब दूसरा देखो, ये सच है कि नहीं है, आशीष said to पवन he has been teaching for 2 hours। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, तो सही। तो लिखेंगे आशीष said to पवन, आशीष told किसको, पवन, that he had been teaching for 2 hours। चलिए आज का लास्ट, इसके बाद आगे बताएंगे। देखिए देखो नाव को कुछ चेंजिंग होती है, वो पढ़ लीजिएगा। नाव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं देन में, नाव को किसमें करेंगे, देन में। टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, टुमारो करते हैं नेक्स्ट डे। ठीक, यस्टरडे करते हैं। तुमको पढ़ा दे तो 2004 में तो डायरेक्ट सब याद आ रहा है। 2004 में मैंने इंटर पास की थी, तब का पढ़ा हमको याद आ रहा है, क्योंकि हमने सही से पढ़ा था। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ठीक। लास्ट नाइट क्या कहेंगे, प्रीवियस नाइट बोलोगे, प्रीवियस नाइट तो बोलोगे, क्या बोलोगे, ठीक। द प्रीवियस नाइट, समझ गए। चलो अब देखते हैं, अगर विल आए, विल या शैल, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में।
वुड 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 नहीं वुड वुड बोलते वुड वुड शुड ठीक। अब देखो देखो सेंटेंस देखो क्या है। अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूं ठीक। तो एम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो किसमें होगा पास्ट कंटीन्यूअस। तो लिखेंगे अशोक टोल्ड मी, क्या लिखोगे अशोक टोल्ड मी। अब आई है, आई किसके पास जाएगा, आई किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इसके पास। अगर यहां पे यू होता तो किसके पास जाता, इसके। बात ध्यान रखना हमेशा ठीक। अगर आई होगा तो इसके पास जाएगा सब्जेक्ट के पास, अगर यू होता तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ठीक। ये गया है अबे तो आई लिखा है तो आई ये बॉडी करेगा ना, यू कहां दिया है, यू चला जाएगा। तो लिखेंगे दैट ही के साथ क्या लगेगा वाज रीडिंग अ बुक, नाउ का देन ठीक है। he was reading a book then। अब अगला देखो she said to me, तो लिखेंगे she told me that भारत will आना तो will not good हो जाएगा, would not go to today का that day, go to that day। ठीक। अब अगला क्या है सोना, सोना 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 किसको जैसे अमन जो ना, अमन जो है सोना कहता हुआ ठीक। चलो सोना सेड टू मी ठीक, तो लिखेगा सोना सेड टोल्ड मी, सोना टोल्ड मी दैट रोहन will क्या रहेगा would go to school to the next day। तुम्हारा क्या होगा आने वाला कल है ना, तो टू द नेक्स्ट डे ठीक। अब अगला क्या है his mother said, उसकी मां ने कहा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो लिखेंगे his mother said, his mother said ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना। that अब तो यहाँ पे क्या was past कंटीन्यूअस, ये किसमें कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसमें कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो लिखेंगे द रूम had been hot last of the previous day। बस बहुत है इतना। तो हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इंग्लिश का प्रवक्ता बना दिए। लिख लो।